सियासतदानों के दरमियान इलेक्शन के हवाले से बात होनी चाहिए, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। तमाम फरीकैन एक छत तले जमा हों, ये अब नामुमकिन नहीं। कोशिश है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल आए। सदर आरिफ अलवी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाब के 1-2 महीने इधर उधर कर लेने चाहिए। आर्मी चीफ की नए इलेक्शन तक तैनाती मौखर करने पर राय देने से गुरेज। पीटीआई हुकूमत मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़कर गई। साबिक़ हुकूमत ने IMF मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिस पर मालियाती इदारे ने हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से चशमकुशा खिताब, कहा कि कोई शक नहीं कि आज महंगाई उरूज पर है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। किसी दोस्त मुल्क के पास भी जाएं तो वो कहते हैं कि मांगने के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ना लेने का फैसला। अगस्त के बिल अदा न करने वालों के लेट सरचार्ज भी खत्म। कहा कि सूबाई हुकूमतों और इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल पूछे। शहबाज शरीफ कैंप में बच्चों में घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह पंजाब सरहद पर आटे के ट्रकों को रोके जाने पर बरस पड़े। कहा कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से आटा रोककर FIR काटना हैवानियत है। लोग रोटी को तरस रहे हैं और एक सियासी जमात को सोशल मीडिया मुहिम की पड़ी है। मंछर झील में कट लगाकर बड़े पैमाने पर आने वाली तबाही को रोका गया। कट लगाने का फैसला मेरा नहीं बल्कि महकमा आबपाशी के माहिरीन का था। सिंध में सैलाब से अम्बात 638 हो गई। 8,321 जख्मी। 34 लाख एकड़ पर फसलें और 15 लाख से जायद मकान तबाह। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सूबे में मुतासरीन के लिए 1718 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें 5,34,000 अफराद को मुंतकिल किया गया। कैंपों में खाना, पानी, दवाएँ और दीगर सहूलियात फराहम हो रही हैं। 2,12,000 खेमे, 15,41,000 मच्छरदानियाँ, 4,19,000 राशन बैग्स तकसीम कर चुके। सैलाब से तबाही बड़ा इम्तिहान है, कौम को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी। इमरान खान का तौसा में सैलाब मुतासरीन से खिताब, कहा कि सिंध में RBOD काम कर रही होती तो इतनी तबाही ना होती। वापडा ने सेवन तक नहर मुकम्मल कर ली थी, लेकिन हुकूमत सिंध की अदम दिलचस्पी की वजह से आगे ना बढ़ सकी। PTI ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद की कॉल दी तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हुक्मरान एक तरफ कहते हैं कि सैलाब में सियासत ना करें और दूसरी जानिब PTI को कुचल रहे हैं। कई नोटिस के बाद आखिरकार इमरान खान खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने पर दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश। चेयरमैन PTI की JIT के सामने पेशी, मौक़िफ़ अपनाया कि F9 पार्क में तकरीर दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती। अपनी तकरीर में शहबाज गिल पर तशद्दुद के बावजूद रिमांड देने पर खातून जज के खिलाफ कानूनी एक्शन की बात की थी। पुलिस की जानिब से तहरीरी तौर पर 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी भिजवाया। कौमी असम्बली की 9 और पंजाब असम्बली की 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन की तारीख तब्दील कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 9 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने की तारीख तब्दील कर दी गई है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। हैदराबाद डिवीज़न में पोलिंग की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक़ ICC अंपायर और क्रिकेटर असद रऊफ़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। 66 साला असद रऊफ़ दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। नमाज़ जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा।
सवात के इलाके दकोड़क में नामालूम अफराद की फायरिंग से अमन कमेटी का रुकन जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद शीरीन के नाम से हुई। मंगल को सवात के इलाके बराबांडी में होने वाले धमाके में जाँ बहक अमन कमेटी के रुकन इदरीस खान समेत 8 अफराद की तदफीन। लाहौर के इलाके बादामी बाग में लेन देन के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक नौजवान आमिर ने सादिक से 1,15,000 रुपये लेने थे। तकाजा करने पर मुल्जिम और उसके साथी ने छुरी के वार कर दिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अवाम के हत्थे लगने वाला 2 डाकू हलाक। दोनों डाकू शहरी को लूट कर फरार हुए तो अवाम ने पीछा करके दबोच लिया। पुलिस भी दोनों मुल्जिमान को मुश्तइल अवाम के तशद्दुद से बचाने में नाकाम। एक डाकू मौके पर और दूसरा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। महंगाई के और सैलाब के मारे आवाम को अब 2 वक्त की रोटी की भी लाले पड़ गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में 10 से 17 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। मार्केट में आटे की सप्लाई महदूद होने के बायस शदीद बहरान का खदशा। पेशावर में सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरियों में लड़ाई। आटा न मिलने पर शहरियों ने एक दूसरे पर ईंटें बरसा दी। कई अफराद लहूलुहान। कराची में डेंगू बेकाबू, तमाम बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए। गुज़श्ता रोज़ मजीद 161 मरीज सामने आ गए। शहर में अब तक डेंगू से 9 अमवात की तस्दीक। इस्लामाबाद 128, पंजाब में 164 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में डेंगू टेस्ट के 1800 रुपये मुकर्रर। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जमात इस्लामी का मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहरियों से लूट मार करने वालों को पुलिस की पुश्तपनाही भी हासिल है। शहर में जराइम की बढ़ती वारदातों की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। इंग्लिश टीम जोस बटलर की क़यादत में आज कराची पहुंचेगी। मेहमान टीम दौरे में 7 T20 इंटरनेशनल्स खेलेगी। 20 से 25 सितंबर तक इब्तदाई 4 मैचेस कराची में होंगे। 28-30 सितंबर और 2 अक्टूबर को लाहौर में मैदान सजेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज और वर्ल्ड कप T20 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। एशिया कप में बैटर्स की नाक़िस कारकर्दगी और शाहीन शाह आफरीदी की फिटनेस सेलेक्टर्स के लिए बड़ा इम्तिहान। शान मसूद की टीम में वापसी का इम्कान। वर्ल्ड कप स्क्वाड में 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी रखा जाएगा। जिना अस्पताल कराची में खातून के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश। बच्चों में 4 लड़के 2 लड़कियां शामिल। एक बच्ची मुर्दा हालत में पैदा हुई। बच्चों को कम वजन और सांस की तकलीफ के बायस नर्सरी में दाखिल कर दिया गया। और मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम के आखिरी रसूमात जारी। मैयत बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचा दी गई। मलिका की मैयत 4 रोज़ तक यहीं रहने के बाद तदफीन के लिए 19 सितंबर को किंग जॉर्ज शिशम मेमोरियल चैपल ले जाई जाएगी।